नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनुज जोशी यूके में। मेरा नाम है साथियों अनुज जोशी। मेरा गांव का नाम है सुमाड़ी, जो कि पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। साथियों, बने रहे आपका ये साथ और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। कि आपको पता है कि 17 तारीख को हेमंत नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ था और उसी दिन उसका परिणाम आ चुका था। और परिणाम आने के बाद हेमंत नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कोई इतिहास भी रचे गए हैं जो इससे पहले ना हुआ था। और चुनाव के बाद छात्र चुनाव में हंगामा ना हो, वो भी श्रीनगर में, तो ऐसा मुमकिन भी नहीं है। तो काफ़ी कुछ इस चुनाव के बाद घटनाएं हो रही हैं जो कि अभी तक लगातार चली आ रही है, उस के बारे में भी बातें करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम चुनाव में का जो मेन पद था, जो पहले भी करा था, जो कि अध्यक्ष का पद था, जिसमें काफ़ी कुछ समीकरण बने, काफ़ी कुछ बिगड़े। जो हमें लग रहा था कि ये आसानी से सीट निकाल देगा, वह न हो पाया। और सीट जिसने निकाली, जिसको सभी लोग अंडररेटेड कर रहे थे और लग नहीं पा रहे थे कि ये चुनाव निकालेगा, पर ये तो साथियों, जो छात्र संघ अध्यक्ष का जो इस समय जिसने चुनाव जीता और जो अध्यक्ष इस समय हेमंत नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का है, वो है गौरव मोहन सिंह नेगी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस समय चुनाव लड़ा और डंके के चोट में इस चुनाव को जीता। इस चुनाव चुनाव में उन्होंने बड़े बड़े छात्र पार्टियों को हराया है, जिसमें से एबीवीपी, जिसके से उन्होंने टिकट नहीं दिया एबीवीपी ने, और उन्होंने एबीवीपी के विरुद्ध लड़कर ये चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा ही नहीं, बिल्कुल जीता भी। और दूसरी तरफ जय हो, जो कि लग रहा था कि जय हो ये इस समय अध्यक्ष के पद को हासिल कर लेगी, क्योंकि एबीवीपी दो धड़ों में बढ़ चुकी थी और लग रहा था कि ये आपस में अपनी वोटें काटेंगे और इसका फायदा जो कि सीधे जय को मिलता, पर ऐसा ना हो पाया। गौरव मोहन सिंह नेगी जी 195 वोट से वह अध्यक्ष उन्होंने पद जीता। और उनके बाद कैवल्य जगमुला जी, जिन्होंने कि लगभग 1400 के करीब वह वोट लाए, और जो कि जय की पार्टी सत्ता, और एबीवीपी के अमन पंत जी, वो भी 1200 के करीब वोट लाए। और चौथे एनएसयूआई के वैभव शकलानी जी, जो कि लगभग 122-20 के करीब वो भी वोट लाए। पर आपको दिखाते कि चुनाव के दिन जो गतिविधियां हो रही थी कि अमन पंत और गौरव मोहन सिंह ने की जो सपोर्टर थे, किस प्रकार से बाहर पे किस किस प्रकार की घटनाएं हुई थी और पूरा माहौल क्या था कॉलेज के चुनाव का, ये इस वीडियो में आप देखते हैं। साथियों, उपाध्यक्ष का पद हेमंत नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में काफ़ी अहम पद होता है, क्योंकि हमको पता है कि 2018 में जब अध्यक्ष पद को निरस्त कर दिया गया था, तब उपाध्यक्ष ने ही अध्यक्ष के कार्यभार को संभाला था। और इस समय जो उपाध्यक्ष पद में जिन्होंने जीता है, वो है रोबिन सिंह असवाल जी। और रोबिन सिंह असवाल जी ने 443 वोटों से यह पद अर्जित किया है। और उनके जो विपक्ष में थे चैतन्य कुरकुटे जी, जो कि हिमालय ग्रुप से आते हैं, उन्होंने काफ़ी कड़ी टक्कर ये दी है और काबिल तारीफ है। और रोबिन सिंह असवाल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने वो लगातार कार्य करते, उनका वो परिणाम मिल चुका।
और साथियों इस बार हेमंत नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में श्रीनगर में यह देखा गया कि जो एक अहम लड़ाई जिसमें देखी गई, वह महासचिव के पद में देखी गई और वह बहुत बेहतरीन इस समय कड़ी टक्कर हम कह सकते हैं, जो कि सम्राट राणा और आर्यन से ही अलग हुए सूरज नेगी जी के बीच में देखी गई। काफ़ी कड़ा मुकाबला रहा। एक बार तो ऐसा लग चुका था, रैलियाँ निकल गई थी, सूरज नेगी जी जीत चुके हैं और महासचिव के पद उन्होंने हासिल कर लिया है। पर कुछ समय बाद फिर पता चला कि सम्राट राणा जी 89 वोटों से 89 वोटों से उन्होंने जीत लिया था और काफ़ी बेहतरीन ये टक्कर दी गई और काबिल तारीफ थी सूरज नेगी की लड़ाई का। उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे टक्कर दी और पर इसके बाद ये देखा गया कि जब पूरा इस प्रकार का माहौल चुनाव कॉलेज में बन चुका था, एक बार को ऐसा लग चुका था कि सूरज नेगी जी जीत चुके हैं, सूरज नेगी की रैली निकल गई थी। उसके बाद काफ़ी असमंजस का माहौल वहाँ पे बना हुआ था। आर्यन के जो सभी लोग थे वो काफ़ी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे किस प्रकार से जीत चुके हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसके बाद हुई थी और तब यह निश्चित हो चुका था कि सम्राट राणा यह महासचिव इस बार के हैं। उसके बाद काफ़ी कुछ वहाँ पे हुआ। उसके बाद जो लड़ाई का जो प्रारंभ था इस समय चुनाव में, वो वहीं से स्टार्ट हुआ। गालियाँ चलने लग चुकी थी तब। उसके बाद पुलिस वालों को भी ऐसा लगे कि गालियाँ हमको भी दी जा रही, तो वहाँ पे पुलिस ने भी लाठी चार्ज उसी टाइम वहाँ पे शुरू कर दी थी और सभी को वहाँ पे उस लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो वीडियो प्राप्त हुई है, किस प्रकार की जो लड़ाई थी, हम आपको दिखाते हैं, आप भी उसे देखिए कि यह किस किस प्रकार की घटनाएं चुनाव के बाद हुई। थोड़ी नहीं कि तुम चौड़े हो जाओ, पूरी मेहनत करी। वो फाटू का तुमको जीते 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 हराए। साथियों आपने देखा कि किस किस प्रकार की यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई। लड़ाई साथियों किसी भी प्रकार का कोई एक सॉल्यूशन नहीं है और लड़ाई करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इससे हमारे समाज में, पूरे श्रीनगर क्षेत्र में एक गलत प्रभाव पड़ा है और तानाशाही रवैया एक देखा गया है जो किसी के भी द्वारा किया गया है। इसमें हम पर्टिकुलर किसी को नहीं जाता, पर किसी के द्वारा भी लड़ाई करना बिल्कुल गलत है। पुलिस के द्वारा किया जा रहा है कि किसकी इसमें गलती है, कौन, अभी इसका पूरा क्लियर नहीं आ पाया है, तो अभी लगातार चल रहा है। और उसके बाद आगे जैसे ही हमको सूचना मिलेगी हम आपको इससे रूबरू कराएंगे। और साथियों अब आगे चलते हैं तो सह सचिव का जो पद इस समय जीता है वो है कुमारी रंजना ने जीता है, और जो कि 2000 लगभग 2000 वोटों से उन्होंने यह पद जीता है। काफ़ी बड़ी यह जीत है उनके लिए। इसके बाद कोषाध्यक्ष का पद जो इस समय विराजमान हुए हैं, उनका नाम है योगेश बिष्ट जी, जो उन्होंने भी लगभग 2000 के करीब से यह जीता है और वो इस समय कोषाध्यक्ष पद में विराजमान है। उनको भी काफ़ी सह सचिव को भी, रंजना जी को भी और योगेश बिष्ट जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं आपकी इस पद के लिए। और अब आते हैं कि छात्रा प्रतिनिधि, जो कि इस समय निर्विरोध पहला पद था इस समय छात्र संघ चुनाव का, कि जो निर्विरोध चुना गया वो है छात्रा प्रतिनिधि जीआर, जो कि मोनिका चौहान, कुमारी मोनिका चौहान जी इस पद को उन्होंने विराजमान है। अब अंतिम पद आता है साथी विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, यूआर के रूप में यह आता है और इस समय छात्रम संगठन के अमन पंवार जी इस उन्होंने जीता है और लगभग 1956 वोटों से, काफ़ी बड़ी वोटों से उन्होंने जीता है और हराया है एनएसयूआई के गिरीश रावत जी को। और एनएसयूआई ने यूआर में भी और अध्यक्ष में भी काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन उनका रहा है और बहुत बहुत बधाइयाँ अमन पंवार जी को। साथियों जो इस समय हारे हुए प्रत्याशी थे उन सभी को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इस चुनाव में काफ़ी देखा गया कि काफ़ी नज़दीकी यह चुनाव रहा है।
तो सभी को एक और बार भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और जीते हुए प्रत्याशियों ने शपथ ग्रहण कर लिए, शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। तो सभी चुने हुए प्रत्याशियों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। बना रहे। धन्यवाद साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका साथ यूं ही बना रहे। आपको नमन करता है आपका अनुज जोशी। धन्यवाद।